गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद उनके पैतृक गांव तेलंगाना के सूर्यापेट में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शहीद संतोष बाबू के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के सूर्यापेट की। शहीद कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर सेना के जवानों को लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, और उसी दौरान चीन के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए शहीद कर्नल संतोष बाबू। तेलंगाना के सूर्यापेटा में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पंजाब के पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह गलवान घाटी में शहीद हो गए हैं। मनदीप की शहादत के बाद उनके परिवार और गांव में मातम छाया हुआ है। मनदीप सिंह 3 बहनों के इकलौते भाई थे। पत्नी गुरदीप कौर ने कहा कि पति मनदीप सिंह का सपना था कि उनके बच्चे बड़े अफसर बने। तो शहीद मनदीप सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनका गाँव उनका इंतजार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मनदीप सिंह के कई सपने थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन इसके साथ ही देश के लिए भी उनका सपना था कि कभी देश को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। और 15 और 16 जून की रात जब चीन के साथ खूनी झड़प हुई, उस दौरान मनदीप सिंह शहीद हो गए। पंजाब के गांव सील में जैसे ही शहीद मनदीप सिंह की शहादत की खबर पहुंची है, वैसे ही पूरे गांव में मातम का माहौल है। शहीद मनदीप सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। गांव में काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे, और अभी 15 दिन पहले ही जब वो यहां पर छुट्टियां बिता रहे थे तो उन्होंने काफ़ी वक्त यहां इस गांव की चौपाल पर बिताया। कितनी आप लोगों की यादें जुड़ी हैं और शहादत पे गर्व है कि इतनी बहादुरी दिखाई उन्होंने? यादें तो सर जुड़ी होती हैं, क्या करें। अब जो परमात्मा को मंजूर था उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन पीछे 2 बच्चे छोड़ गया। उनको अफसर बनाना चाहते थे। हाँ जी, हाँ, अफसर बनाना चाहते थे। पहले उसका भाई है, वो अफसर है। हमारी तो उम्मीदें थी, लेकिन जो चाइना ने घुस के हमारे साथ किया है वो बहुत माड़ा किया है जी। जो पॉलिटिक्स है, लोग हैं, हम इनको पसंद नहीं करते। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए जी सर, उसको जवाब उसको देना चाहिए उसकी भाषा में ही। इनको करारी भाषा में जवाब देना भी जरूरी है, और भी अगर शहीद करने पड़े अपने गांव के युवा तो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन चीन को उसकी भाषा में जवाब देने की मांग यहां पर पंजाब के पटियाला के सील गांव के लोग कर रहे हैं। पटियाला के सील गांव से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, गलवान के शहीदों को पूरा देश नमन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद मनदीप सिंह जो हैं, उनके अपने परिवार के लिए भी बहुत सपने थे। फिलहाल जो उनका गांव है, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है और परिवार वालों में दुख का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ शहीद मनदीप सिंह के चचेरे भाई निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सेना से ऑनररी कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं निर्मल सिंह। वो खुद उसी इलाके में तैनात थे और 30 अप्रैल को ही रिटायर होकर वापस लौटे हैं। सबसे पहले तो निर्मल सिंह जी, मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करना चाहूँगी, क्योंकि आपके परिवार से मनदीप सिंह नाम का एक ऐसा सपूत निकला जिसने इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जाहिर सी बात है आपके परिवार में दुख भी होगा इस वक्त, लेकिन ये बुरी खबर, मनदीप सिंह के जाने की खबर आपको कब और कैसे मिली? मैडम, मेरे को कल सुबह 9 बजे फ़ोन आया था पलटन से, जो कि मैं उस एरिया में रहता था। मेरे को सभी पलटन वाले जानते हैं, सभी की मैं मिलान में रहता था। तो जैसे मेरे को 9 बजे आया सूबेदार गरमेल सिंह का, उसने मेरे को बताया कि आपका भाई मनदीप सिंह। मैं बोला यस। बोला साहब उसको चोट लगी। मैं बोला कितना चोट लगा है? तो बोला साहब उसको गहरी चोट लगी। मैं बोला ठीक भी है। बोला हाँ आपको, मैं बोला मेरे को पूरी खबर दो। तो उसने मेरे को बोला कि आपको हम 2 घंटे के बाद क्लियर करेंगे, लेकिन बाकी ठीक है, अपने घबराना नहीं है। तो उसी टाइम मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो मैं घर में मैडम को फ़ोन किया, मनदीप सिंह को पूछना कोई फ़ोन आया है। तो बोला 6 दिन पहले बात हुआ था, अभी वो लेह में गया है, शायद ऊपर गया है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का साधन नहीं है।
तो मेरे को फिर 15 मिनट के बाद उसके पलटन के दूसरे साहब का फ़ोन आया, जो कि मेरे साथ ही 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हुआ है। तो उसका मेरे को पास फ़ोन आया कि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। तो मैं बोला साहब मेरे को मनदीप है नहीं इस दुनिया में। बोला नहीं साहब मनदीप है, लेकिन अब इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे पता लग गया मैं आपको फ़ोन करूँगा। करेक्ट मेरे को 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया। तो मैं उसी टाइम घर में आया। घर में मैं मैडम को पूछा, मैं मनदीप का चोट लग गई है, आपको पता चला है? बोला नहीं हमारे को कोई पता नहीं चला है। तो जैसे मेरे को पता चला कि दोबारा मेरे को 11:30 बजे तकरीबन फ़ोन आया है कि साहब मनदीप शहीदी को प्राप्त कर चुका है। तो जैसे मेरे को पता चला, मेरे को आज सुबह फ़ोन आया है पलटन से कि साहब इनके साथ एक लड़का और था जो DI लिस्ट पे था, अभी इसको होश आ गया है। उसने बताया है जो बलिदान मनदीप सिंह ने दिया है, ऐसा बहुत कोई बंदा ऐसा शहीदी नहीं दे सका, जो कि चाइना के उसने 4 बंदों को इकट्ठा करके घेरा है। और उसने लास्ट में उनकी कैजुअलिटी काफ़ी हुई है, लेकिन उनके कुछ बंदे आए हैं बाद में जो हेली से उतरे हैं। हेली उतरेंगे उनकी मेन पावर ज़्यादा होने के कारण उनके 12 बंदे ने आकर उन्होंने उसको घेरा है। तो 12 बंदे के होने के कारण कि ये सिंगल पड़ गया कि ये पार्टी का एक लीडर था। इसने लीडर को ही अपने सीनियर के नाते लीडर को अपना मध्य में रखते हुए दिलेरी के साथ इसने अपना कर्तव्य इसको अंजाम दिया है, जो कि शहीदी को प्राप्त किया। इसके ऊपर हमारे को फक्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल सिंह जी, सिर्फ आप ही को फक्र नहीं है, पूरे देश को फक्र है, पूरे देश को फक्र है। और मनदीप सिंह के साथ साथ देखिए शहीद संतोष बाबू, शहीद गुरविंदर सिंह, शहीद कुंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद गणेश हंसदा, शहीद के ओझा, शहीद राजेश ओरान, शहीद CK प्रधान, शहीद नंदूराम सोरेन, शहीद के पलानी, यानी कुल मिलाकर के शहीद संतोष बाबू के साथ साथ 20 जवान हमारे देश के चीन के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, दुश्मनों को मारते मारते वीर गति को प्राप्त हुए। और आज पूरा देश नम आंखों के साथ और चीन के प्रति काफी गुस्से के साथ इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और हर किसी के मन में एक ही बात है कि किसी भी तरीके से ये बलिदान जो है ये व्यर्थ ना जाए। निर्मल सिंह जी, आपने अपने इस मुश्किल वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आप जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि परिवार जो है उसको ये दुख सहने की शक्ति मिले और देश जो है वो हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच LAC पर चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पैतृक गाँव बेहटा के तारानगर से मनेर में गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकली। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद सुनील अमर रहें के नारे लगाए। तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में। जब शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा तो ट्रक को फूलों से सजाया गया था। बिहार रेजिमेंट का एक प्रमुख अंग थे सुनील कुमार और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया था। और दूसरी ओर जहां पर शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई, उससे पहले फायरिंग करके उनको सलामी दी गई। गलवान के शहीदों को इस तरह से सलाम किया गया। और अब से थोड़ी देर पहले शहीद सुनील कुमार पंचतत्व में विलीन हुए। 2 तस्वीरें आपके सामने, उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी। और पटना के इस गंगा घाट पर कई सारे लोग, देखिए आप तस्वीरों में देखिए कि कितने सारे लोग वहां पर जुटे अपने पटना के, अपने बिहार के सपूत को आखिरी विदाई देने।